प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभातम। आज हम सब हिंदी व्याकरण पाठ 13 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो सर्वनाम का पहले परिभाषा आप समझें। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो ये सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, गौर कर देखिए। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं और बार बार नाम पुकारते हैं तो अटपटा सा लगता है। जैसे नेहा सुंदर है, नेहा चुलबुली भी है, नेहा खूब बातें बनाती है, नेहा पढ़ाई में भी तेज है। तो यहाँ जो देख रहे हैं बार बार नेहा नेहा, तो उसके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे नेहा सुंदर है, अब उसके स्थान पर फिर बोलेंगे कि वह चुलबुली भी है, वह खूब बातें बनाती है। स्पष्ट है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, कौन, कोई, जो इत्यादि। अब हम सर्वनाम के भेद देखें तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद हुए। तो सबसे पहले हम देखें पुरुषवाचक सर्वनाम को। इसे अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। आप कुछ वाक्य को ध्यान से आप पढ़ें। मैं कहानी पढ़कर बड़ा प्रसन्न हुआ। तुम भी यह कहानी पढ़ना। वह तुम्हारा मित्र है ना रमेश, उसे भी पढ़ने के लिए देना। इसमें आपने देखा कि मैं, तुम, वह या उसे किसी न किसी व्यक्ति के लिए आए हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा इस प्रकार हो सकता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं अथवा जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के बदले प्रयोग में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। तो अभी परिभाषा से स्पष्ट हुआ कि बोलने वाले यानी बोलने वाला व्यक्ति अपने जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मेरा भाई आया है, मुझे यह किताब चाहिए, हम सब भारतवासी हैं,
यहाँ हमारा देश है, हमें मेहनत लगाकर पढ़ना चाहिए। तो जितना भी सब प्रयोग हुआ, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, यह सब उत्तम पुरुष सर्वनाम। इससे बोलने वाला व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वे सर्वनाम पद मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए या उस व्यक्ति के बदले प्रयोग हुआ हो तो अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम के देखो, जैसे में तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका, आपके आदि। जैसे हम पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जाते हो, आप कहाँ रहते हैं, तो मैं यह जो प्रयोग कर रहा हूँ वह सुनने वालों के लिए किया जा रहा है। तीसरा अन्य पुरुष, माने जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले को छोड़कर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसका, उसकी, उसके, वे, उनका, उनकी, उनको, उन्हें, उन्होंने इत्यादि। यह प्रयोग लिखने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले को छोड़कर किया गया। यह तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए कहा गया है। हाँ? यह अन्य व्यक्ति के लिए है। जैसे मैं पूछता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है, तो यह थर्ड पर्सन माने अन्य व्यक्ति के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि वह कहाँ जा रहा है, उनकी कौन सी किताबें हैं, उन्होंने क्या कहा इत्यादि जो है वह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरा निज वाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना। इसको अंग्रेजी में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें भी वाक्य को ध्यान से देखिए, वह मेरी साइकिल है, यह उसकी पुस्तक है। यहाँ वह और यह किसी निश्चित वस्तु को इशारा करता है, इसलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। यह निश्चय है कि यह मेरी साइकिल है, यह किसी दूसरी की साइकिल नहीं है। यहाँ कन्फर्म है कि यह साइकिल मेरी है, यह किताब मेरी है, यह कलम मेरी है। तो यहाँ एक निश्चित वस्तु का बोध किया जा रहा है, यानी जो सर्वनाम पास अथवा दूर की किसी वस्तु अथवा पास या दूर के किसी व्यक्ति के स्थान पर निश्चित रूप में प्रयुक्त होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं निश्चित वस्तु, स्थान, व्यक्ति का जो बोध कराता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ भी कुछ वाक्य को देखिए। मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा था। अब यह वाक्य को देखिए, कोई खड़ा था, कोई निश्चित नहीं है, कोई कन्फर्म नहीं है कि कौन व्यक्ति है। कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ।
वह शायद कुछ लेकर आया। अब कुछ लेकर क्या आया? कुछ से कोई स्पष्ट नहीं होता है। अब कुछ लाओ, अगर हम बोल दें कि कुछ लाओ तो वह क्या लाएगा? कुछ का मतलब वह क्या लाएगा, क्योंकि हम अनिश्चित बोल रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि अनिश्चित संज्ञा शब्दों के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी अनिश्चित संज्ञा शब्दों को, वैसे संज्ञा शब्द जो अनिश्चित हो और उसके बदले आने वाले जो सर्वनाम होते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध का मतलब समझिए, है ना? कहते हो कि मेरा संबंधी है, उसके घर मेरा संबंध है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ भी वाक्य को देखिए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसने बीज बोया उसी को फसल मिली। तो जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो वह के साथ उसका संबंध है कि वह सफल होगा। जो परिश्रम करेगा, तो यहाँ पर जो और जो वह है वह दोनों संबंध है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो जो और वह जो है से संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसने बीज बोया उसी को फसल मिली। अब जिसने बीज बोया तो जो बोएगा उसी को फल मिलेगा। तो जिसने और उसी को बीच में संबंध है। यहाँ पर जो वह तथा जिसने उसी को दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। इस सर्वनाम की परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं कि जो सर्वनाम पद्य वाक्य में किसी दूसरे पद के साथ संबंध बताता है, एक पद के बाद किसी दूसरे पद के साथ जब संबंध बतलाता है तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस वाक्य को भी आप देखिए, दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है, इंट्रोगेटिव चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह क्या मांगता है, वह क्यों हंसता है। तो यहाँ पर कौन, क्या, क्यों, यह किसी अज्ञात संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह वाक्य, इस वाक्य में कौन, क्या, कहाँ, क्यों इत्यादि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम का इस प्रकार भी हम परिभाषा दे सकते हैं कि जिस सर्वनाम पदों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ भी वाक्य आप देखें, बच्चा अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ गया, मैं स्वयं चित्र बना लूँगी। यहाँ अपने आप तथा स्वयं बच्चे तथा बच्ची के लिए ही आए हैं, अर्थात निज के लिए ही आए हैं। निज मतलब अपना के लिए ही आए हैं, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। इसका परिभाषा इस प्रकार भी हम दे सकते हैं कि कर्ता खुद के अर्थ में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम
सर्वनाम शब्दों की विशेषता को देखें कि सर्वनाम की क्या विशेषता है। तो अगर देखा जाए तो सर्वनामों में लिंग के कारण कोई विकार नहीं आता है। सर्वनामों में लिंग के कारण कोई विकार नहीं आता है। जैसे नीरा ने कहा, सर्वनामों में लिंग के कारण, लिंग माने स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कोई विकार नहीं आता है। जैसे नीरा ने कहा, मैं यह किताब पढ़ूंगी। नीरज ने उत्तर दिया, मैं भी यह किताब पढ़ूंगा। अब यहाँ पर देखिए, नीरा ने कहा, नीरा लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ कहा कहीं नहीं हुआ। यह दूसरे अर्थ में भी हम बोल सकते हैं कि कर्ता का नेह चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, इस संदर्भ में भी यहाँ पर पता चलता है। नीरज ने उत्तर दिया, मैं भी यह किताब पढ़ूंगा। तो यहाँ पर सर्वनामों में लिंग के कारण कोई विकार नहीं आता है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में